slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always. सो गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम कल्पा। और अभी टाइम हो रहा है 9:30। हम उठ चुके हैं भाई। बहुत ही ज़्यादा मीठी नींद आई है। 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि यार सोचते हैं कि अच्छे से बात करके व्लॉग एंड करेंगे, बट पॉसिबल ही नहीं हो पाता। रात को नींद आ जाती है, फिर भूल जाते हैं और फिर सो जाते हैं। बट ये अच्छा है कि टाइम से उठ गए हैं। अभी बाहर जाएंगे, पीओ की मार्केट एक्सप्लोर कर लेंगे और कल्पा का सुसाइड पॉइंट एक्सप्लोर कर लेंगे। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है, मतलब हमें कर रहा है ब्रेकफास्ट ऑर्डर। तब तक मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही बढ़िया आ रहा है। यहाँ से ड्रोन शॉट भी लेंगे अभी। और सामने बिल्कुल जो किन्नर कैलाश है वो भी दिख रहा है, क्योंकि कल तो यहाँ पे फॉग हो रहा था, ऊपर धुंध हो रही थी, तो दिखाई नहीं दे रहा था ढंग से। इन केस इफ़ यू हैव मिस्ड माय लास्ट व्लॉग, जो कल शाम को हम यहाँ पहुँचे थे और हमने ये वाला रूम ले लिया था, तो ऐसा कुछ बाहर का व्यू है। और ये सुबह का नज़ारा है, देखो क्या ब्यूटी है सामने यार। देखो ये नीचे गए थे कल हम, यहाँ पे मोनेस्ट्री मार्केट है, वहाँ मोनेस्ट्री है। और भाई ये है ब्यूटी नेचर। सो गाइस किन्नर कैलाश जो मैंने आपको दिखाया था, मैंने आपको रेंज दिखाई थी। एक्चुअली मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, अगर दिखता है तो। देखो एक सीधे एक शिवलिंग सी खड़ी हुई है वहाँ पे। ये है किन्नर कैलाश, जहाँ पे लोग ट्रैक करके जाते हैं। अभी पता नहीं, शायद ट्रैकिंग बंद होगी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, बट गर्मियों में तो होती है। तो अब चलते हैं नीचे। हमारा ब्रेकफास्ट लग चुका है। ब्रेकफास्ट करने के बाद फ्रेशन अप होते हैं, नहाएंगे आज, और फिर उसके बाद निकलते हैं अपनी टूरिस्ट स्पॉट कवर करने के लिए, जैसे कि है सुसाइड पॉइंट और रोगी विलेज भी देखेंगे। काफ़ी एडवेंचरस भरा हुआ रास्ता है, उसको भी कवर करने का देखेंगे। आओ चलो चलो भाई चलो। भाई ये देखो कितना बढ़िया सा, हाँ, कैफ़े बना रखा है। यहाँ बैठ के हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। सो गाइस फाइनली नहा धो के हो चुके हैं तैयार हम। और आपने देखा, एक्चुअली हम नीचे गए थे, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं मैंने वहाँ का। नॉर्मल ऑमलेट वगैरह, पराठा वगैरह, चाय वाय वगैरह पी ली। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। निकलते निकलते यार लेट तो हो ही जाते हैं, बट हमें पता था कि आज हमें से 2 जगह कवर करनी है, जो कि ऑलमोस्ट सेम रूट पे है, जैसे कि सुसाइड पॉइंट और रोगी विलेज। रोगी विलेज क्यों फेमस है? क्योंकि वो भी लास्ट विलेज है, चिटकुल वहाँ की साइड से है, यहाँ से रोगी है। तो फिलहाल बिना बातचीत करे सबसे पहले आप ड्रोन शॉट एंजॉय करो, क्योंकि बहुत बढ़िया आने वाले हैं। उसके बाद मिलते हैं दोबारा से। चलो भाई। अपनी गाड़ी में आ चुके हैं, साडी थार। और अब हम जा रहे हैं सबसे पहले सुसाइड पॉइंट, जो कि आपका है यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर के आसपास। जब हम आए थे ना, तो हमें बोल रहे थे कि रोगी विलेज जाने के लिए जो रास्ता है ना, वो बहुत अमेजिंग है, एंजॉय करोगे, और बहुत नैरो है। तो हम सोच रहे थे यार, हम तो अच्छी नैरो रोड पे गए हुए हैं, इसमें ऐसा क्या होगा। और खुद देखो, मुझे तो लग रहा है कि भाई जैसे चिटकुल वाले पे भी था कि कोई कट नैरो था, लेकिन पास के लिए जगह बनाई हुई थी। यहाँ तो अभी तक ऐसा लग रहा है कि अगर गाड़ी आएगी तो दूर तक बैक ही करने को। सो गाइस हम फाइनली पहुँच चुके हैं सुसाइड पॉइंट। और मैं और वॉइजर आमिर, हम दोनों ही हैं यहाँ पे, और कोई नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। आपको दिखाता हूँ। और पहले यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आता था, बट अब तो थोड़ा कवर कर दिया है इसको, और बोर्ड वगैरह लगा दिए हैं, तो मतलब एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। पहले जब ये एकदम नेचुरल हुआ करता था ना, तो इसकी बात ही अलग हुआ करती थी, कि मैंने वीडियोस में देखा है ऐसा। हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे। ये देखो, ये पत्थर है जो थोड़ा एक्स्ट्रा आगे की तरफ निकला हुआ है, ये देखो। यहाँ पे एक्चुअली पहले लोग क्या करते थे, यहाँ से आते थे और गाड़ी यहाँ पार्क कर देते थे। और इसका जो व्यू है ना, वो आपको यहाँ से नहीं अच्छा मिलेगा, मतलब नीचे तो बहुत ज़्यादा डीप है। लेकिन फ़ोटो खींची जाती थी वहाँ से फ़ोटो लगता था एक एज पे बैठे हुए हो आप यहाँ पे।
वहाँ साइड से। तो बट इन्होंने अब ये कवर कर दिया पूरा का पूरा, ऐसे ग्रिल लगा दिया है कि उधर जाना अलाउड नहीं है, और ये बोर्ड लगा दिया आई लव किन्नौर का। तो लोग यहीं से देखते हैं और यहीं से वीडियो वगैरह बना लेते हैं। झंडे वगैरह लगा के इसको पूरा ही टूरिस्ट स्पॉट बना दिया अब। तो यार हमने ड्रोन तो निकाल लिया था बाहर कि हम ड्रोन शॉट लेते हैं, बट जैसे ही मतलब जब पहुँचे थे ना तो इतनी तेज़ हवा नहीं थी। अब झंडे जो हिल रहे हैं ना उसकी स्पीड देख के आइडिया लगा सकते हो। और आई होप, मतलब मुझे पता है कि हवा की आवाज़ वीडियो में भी आ रही होगी कि कितनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। ड्रोन तो भाई लहर जाता, कहीं नीचे नीचे गिर जाता, कोई लेके भी नहीं आ सकता था। तो बहुत तेज़ हवा है। और जो प्रेडिक्शन दिखाई थी आज गूगल मैप ने, गूगल आंटी ने, वो स्नोफॉल दिखाई है आज किन्नौर में। लेट्स सी होती नहीं होती, क्योंकि सुबह तो धूप हो रही थी और अभी पूरा का पूरा माहौल वैसा बन चुका है कि स्नोफॉल कभी भी हो सकती है। और आई थिंक सामने पहाड़ों पे हो भी रही है। बात रही सुसाइड पॉइंट की, तो यही टूरिस्ट स्पॉट है कल्पा का। इससे आगे रोगी विलेज है जो कि 1-2 किलोमीटर आगे है। मतलब अगर आप कल्पा आ रहे हो या फिर स्पीति जा रहे हो तो अपनी आइटनरी में आप ऐड कर सकते हो कल्पा, क्योंकि सेम डे पे आप यहाँ पे सुसाइड पॉइंट, जो कि हार्डली हमारे होटल से 1 या 2 किलोमीटर दूर है, इससे 1 या 2 किलोमीटर आगे रोगी विलेज है, जो कि सेम डे पे कवर करते हुए आप फिर स्पीति की डायरेक्शंस में आगे बढ़ सकते हो। बाहर अभी थोड़ी देर खड़े थे और टोपी वोपी सब हमारी निकल गई थी, और भाई सब एकदम 1 सेकंड में हमारे सामने मौसम खराब हुआ है। मतलब आप ये बोल सकते हो, मैंने विटनेस किया है, जो पहाड़ों पे बोलते हैं ना कि सेकंड्स का भी भरोसा नहीं होता क्या हो जाए। जब पहुंचे थे अभी गर्मी हो रही थी, मैं ये पहन के आया था, 1 सेकंड में भाई नेचर ने ना टोपियाँ वोपियाँ सब निकलवा दी कि भाई पहनो, मेरे से मजाक नहीं है। वहाँ पे हम रील्स बनाने का सोच रहे थे लेकिन खड़ा ही नहीं हुआ गया, इतनी तेज हवा चल रही थी। मैं चलो भाई, और थोड़ा सा आगे आए हैं उससे, क्योंकि रोगी विलेज जा रहे हैं और धूप निकल गई। देखो कोई कहेगा पीछे इतना गंदा मौसम खराब हो रखा था, पूरा ऐसा हो रखा था कि कभी भी स्नोफॉल हो जाएगी। और अब यहाँ देखना, यहाँ गर्मी हो रही है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है भाई नॉर्मल है सब कुछ, हवा ही नहीं चल रही यहाँ। तो यहाँ ड्रोन उड़ा सकते हो आप। अब चलते हैं और रोगी विलेज में पहुँच के देखेंगे, कुछ मिल जाए तो खाएंगे वहाँ, थोड़ी देर बैठते हैं, टाइम पास करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम है हमारे पास, 1 बज रहा है। वापस आएंगे तो ज़्यादा दूर तो है नहीं। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं रोगी विलेज। रोगी विलेज में एज सच तो कुछ नहीं दिख रहा है, नॉर्मल गाँव की तरह ही है। बोला तो लोकल्स ने यही था कि ये लास्ट विलेज है इधर की साइड से, कल्पा की साइड से, और गाँव में लोग भी बहुत कम है। ग्राम पंचायत रोगी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब लग रहा है कि यहाँ पे लोग रहते हैं, है ना आमिर? अरे हिमांशु भाई, ये क्या पी रहे हो? भाई बियर नहीं है, पहली बात तो ये बता दूं। ये एप्पल जूस है जो कि यहाँ फ्रेश बनता है, विदाउट शुगर, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स। यहाँ के लोकल लोग बनाते हैं। हमें पड़ी है बोतल 120 रुपये की, लेकिन एकदम फ्रेश। लेकिन इसमें कोई चीनी नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, ताज़ा है, यहाँ बनती है पूरा बॉटल से ओपन करके। अब मैं कैसे दिखाऊँ, ऐसे तो पी नहीं सकता, लेकिन ये है कि थोड़ा और ऊपर। हाँ भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल एप्पल वाला जूस। भाई मीठा भी ना वैसा है जैसे एप्पल में होता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। और फाइनली हम निकल चुके हैं रोगी से। रोगी में हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोगी किस लिए फेमस है। यहाँ का जो लोकल विलेज वाला लाइफस्टाइल होता है उसके लिए, और जो यहाँ पे टेम्पल्स हैं वो फेमस हैं रोगी में। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, बट अभी ऑफ सीज़न है तो इतने थे नहीं। बाकी यहाँ पे जो खुद के बनाए हुए जूसेस वगैरह होते हैं वो मैंने आपको दिखाया, कि जो मैं एप्पल जूस पी रहा था विदाउट शुगर वाला, भाई अमेजिंग था। तो अब निकल चुके हैं यहाँ से। मौसम एकदम से बिगड़ चुका है। अभी बैठे हुए थे तो गाड़ी के अंदर बारिश होने लग गई थी। अब जा रहे हैं दोबारा, अब सोच रहे हैं कि पीओ की मार्केट ही घूम लें, क्योंकि आज बहुत टाइम है। हमें एक्चुअली में पता नहीं था कि इतना टाइम मिल जाएगा हमें सोचा था कि यार रोगी में भी 1-2 घंटे लग जाएंगे एक्सप्लोर करने में। सुसाइड पॉइंट में तो कुछ है ही नहीं, बस वो चलते हुए रोड पे बनाए रखा। तो ऐसा कुछ नज़ारा हो चुका है सामने का। मौसम बिगड़ चुका है और अंधेरा अंधेरा सा लगने लग गया है। इसी रूट से गए थे हम और वापस जा रहे हैं अब। देखो अभी यहीं पे सुसाइड पॉइंट आ जाएगा। भाई दोस्तों देखिए, ओ भाई साहब, ये क्या खतरनाक चीज़ है। देखो गाइस, इस चीज़ की मैं बात कर रहा था, ये जो एच निकला हुआ है। अब मैं इस कोने पे आ गया हूँ और यहाँ से शॉट लेते थे पहले कैमरे से, बहुत ही बढ़िया आता था। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who doubted it. Being सक्सेसफुल हो गया negative, भाई, you should be getting क्योंकि लग रहा था उड़ नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा हवा थी। बट जैसे तैसे करके हमने सुसाइड पॉइंट पे ले लिए ड्रोन शॉट। और जैसे ही ड्रोन उड़ाया ना तो पहले दिक्कत ही होगी, बहुत सारे लोग थे, चलो वो चले गए। उसके बाद जैसे ही ड्रोन उड़ाया ना तो मिक्स, मतलब बारिश और स्नोफॉल मिक्स होके आने लग गई, तो कि थोड़ी दिक्कत हो गई थी।
ड्रोन के लिए, क्योंकि ड्रोन के ऊपर जब हमने उतारा था उसके ऊपर पानी वानी सब कुछ जमा हुआ दिख रहा था, बट जैसे तैसे करके बढ़िया शॉट्स ले लिया हमने। तो सुसाइड पॉइंट से भी ड्रोन शॉट आप एंजॉय करोगे, बढ़िया हो गया। अब थोड़ी देर रुकते हैं क्योंकि पूरा माहौल बना पड़ा है, देखो पीछे मेरे, तो हो सकता है यहाँ पे भी स्नोफॉल मिल जाए। तो इस ट्रिप पे तो भाई बार बार स्नोफॉल मिल रही है, पूछो मत। अब हम आ चुके हैं पीओ की मार्केट में। हमें रोगी में कुछ खाने को मिला नहीं था, तो हमने सोचा चलो यार पीओ की मार्केट बहुत बड़ी है, यहीं चलते हैं। गाड़ी पीछे पार्क कर दी है एंड लेट्स एक्सप्लोर। मोमोज वगैरह देखते हैं, कुछ बढ़िया से मिल जाएंगे तो यहाँ पे खाएंगे बढ़िया से वो। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं लिटिल शेफ़ रेस्टोरेंट, जो कि रिकांगपिओ में है। रिकांगपिओ की मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमने इसका सुना, बाकियों ने भी बोला, और बना हुआ भी अच्छा हुआ है काफ़ी। एक स्टेयर्स चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है और रेट वाइज भी बहुत सही लगा मुझे। तो हमने यहाँ से ऑर्डर किया है फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस और मोमोज। रीज़नेबल लगा, रेट वगैरह मैं सब कुछ बताऊँगा आपको। अभी वेट कर रहे हैं, अंदर सिटिंग बहुत बड़ी है इसकी और काफ़ी अच्छा है एम्बियंस। मतलब अगर मैं बात करूँ कंपैरेटिवली बाकी रेस्टोरेंट के हिसाब से, तो ऐसा कुछ रेस्टोरेंट है। देखो खाली पड़ा हुआ है अभी, लेकिन ये है कि काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। लिटिल शेफ़ यार, इतनी देर के बाद ऑर्डर आया, अभी मोमोज नहीं आए। अरे यार बहुत देर बाद आए। और चिकन फ्राइड राइस, क्वांटिटी तो मुझे ठीक ठाक लग रही है, क्योंकि याद हो सकता है मुझे भूख ज़्यादा लग रही है। चटनी है ये 2 टाइप की, ठीक है मतलब बस अच्छे हो यार, बहुत टाइम बाद आए हैं। चलो गाइस खाते हैं फिर देखते हैं। खा पी के अच्छे से रिकांगपिओ की मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद अब हम वापस आ चुके हैं अपने होटल में। और आपको पता ही है आज ज़्यादा कुछ था नहीं करने के लिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम आधे घंटे में हमने दोनों स्पॉट कवर कर दिए, सुसाइड पॉइंट और रोगी विलेज। उसके बाद कुछ था नहीं, सोचा रिकांगपिओ चल रहा है। पीओ की मार्केट सच में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा, खाना भी बहुत बढ़िया मिल गया खाने के लिए। अब वहाँ से वापस आ गए हैं, कुछ है नहीं तो अब गाने चला के एंजॉय कर रहे हैं। इस टाइम पे टाइम हो रहा है आपका 4:15 और अच्छे से फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं, रील्स वगैरह बना लेते हैं यहाँ पे। तो अभी तक का तो यही अपडेट है। आज लास्ट डे है हमारा यहाँ पे, कल निकल जाएंगे अर्ली मॉर्निंग दिल्ली के लिए। यहाँ से दिल्ली पास है कंपैरेटिवली चिटकुल से लगते हैं 18 घंटे, यहाँ से लगेंगे 13 घंटे दिखा रहा है अभी मैप में। तो नॉन स्टॉप जाएंगे, आपको पता है लास्ट डे तो हम नॉन स्टॉप करते हैं। बाकी थोड़ा सा स्पेशल कुछ ऑर्डर करेंगे, देखते हैं क्या करना है। पकोड़े वकोड़े मंगाते हैं, अभी शाम का टाइम हो रहा है, एंजॉय करते हैं। कुछ और होता तो बताता हूँ, रात का डिनर दिखाते हैं बढ़िया से। रात हो चुकी है और क्या बढ़िया नज़ारा लग रहा है, मतलब सामने बर्फ़ वाले पहाड़, रात को भी सोने नहीं देंगे ऐसा नज़ारा है भाई। देखो अभी भी थोड़ी थोड़ी ना मून लाइट पड़ रही है, देखो, और मून लाइट से आप देख सकते हो भाई कैमरा फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि जस्टिस कर पा रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा दिख नहीं रहा है। और ये नीचे देखो सामने, ये जो दिख रहे हो ना आपको, ये वो मोनेस्ट्री है जहाँ हम गए थे, जहाँ म्यूज़िक चल रहा था भाई। ऐसा एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है ना ये, पहाड़ों के बीचों बीच, ऐसा लग रहा है पता नहीं घाटियों के बीच में क्या एक लाइट सी जल रही है, बस वहीं पे। और देखो बाकी हर जगह पे आपको ऐसा लगेगा अंधेरा अंधेरा अंधेरा। और ये जो रेंज है ना, देखो क्या मस्त लग रही है यार रेंज। और इधर की साइड पे कहीं पे वो बीच में जो दिख रहा है वो किन्नर की लाश है भाई। क्या सही जस्टिस कर रहा है इस बार है ना कैमरा, बिल्कुल डिटेलिंग दे रहा है पूरा का पूरा। बाकी बस अभी थोड़ी देर में खाना आने वाला है, फिर खाने के बाद खाने पे बात करते हैं, जो कि हमारा होने वाला है आज की स्पेशल डिश चिकन करी और रोटी। बस थोड़ा सा वेट, 9 बजे तक खाना आ जाएगा, अभी 7:30 बज रहे हैं। सो गाइज दिस इज़ इट, और हमने खाना वाना खा लिया है। चिकन आया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, जैसे पहाड़ी चिकन होता है वैसे ही था, और बिल्कुल मतलब घर जैसे मसाले थे, कुछ फालतू नहीं था उसमें। और चिकन का प्राइस भी सही था। हमने रोटी मंगाई थी साथ में और सैलड थी। 11:30 बज गए हैं, सोचा था हम जल्दी सो जाएंगे, बट एज यूजुअल हम लेट हैं। कोई नहीं, बट कल सुबह घर ही जाना है नॉन स्टॉप, तो अगर हम 8 बजे भी उठते हैं तो हमारा प्लान यही है कि ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, सीधा निकल जाएंगे और रास्ते में देख लेंगे कहीं ब्रेकफास्ट। दिल्ली के रूट पे ही हम कुछ ना कुछ खाते हुए जाएं, सो दैट हम टाइम से घर पहुंच जाएं। अभी के लिए इस व्लॉग को मैं यही एंड करता हूं। आई होप आपको जो ये सीरीज़ है अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड बाकियों से भी शेयर कर देना, क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। तो मिलते हैं कल सुबह अर्ली मॉर्निंग कल्पा से दिल्ली तक के व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.